हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर और आप इसको कह सकते हो कि आपका लास्ट चैप्टर जो है कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट का, वो हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम भी आपके पास कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट ही है। तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमने डे 1 पे स्टडी किया था, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है। ठीक है, अगर मैं बेसिक बिल्कुल शब्दों में कहूँ कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, तो कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली आपका एक रिटेल ड्रग स्टोर है। इट इज़ अ रिटेल ड्रग स्टोर। रिटेल ड्रग स्टोर दैट मीन्स हमको पता है एक तो काम हमारा होलसेलिंग में होता है, एक काम हमारा रिटेलिंग में होता है, जो हम डायरेक्टली पेशेंट्स को डिस्पेंस करते हैं, वो चीज़ होती है आपकी रिटेल का काम करना। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? आपकी खुद की कोई फार्मेसी या फिर आपकी कोई दवाई की दुकान। दूसरी चीज़ आ रही है यहाँ पे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है कि दुकान का आप मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली केवल रिटेल ड्रग स्टोर के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? अब मैं और कंसाइजली बात करूं कि मेजरली हम क्या बात करेंगे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम करेंगे कि सबसे पहले कि आप एक दवाई की दुकान खोल कैसे सकते हो। ठीक है, हाउ टू ओपन, या फिर हम उसका सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा, कैसी जगह होनी चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, ये हमने कर लिया। दुकान हमने खोल ली, दुकान हमने खोलने के बाद में अब उसके अंदर क्या क्या सामान हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होने चाहिए। जैसे मान लो किसी ड्रग स्टोर में फ्रिज होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, टेबल चेयर होनी चाहिए, जो भी XYZ चीज़ें जो भी आपको चाहिए, वो क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी जो ड्रग्स है, जो भी दवाइयाँ वगैरह आप लाओगे, तो दवाइयाँ लानी कैसे है। ठीक है, लाने के बाद इसके बेसिकली हम इसको इन्वेंट्री कह देते हैं कि दवाइयाँ लानी कैसे हैं, मैनेज किस तरीके से करना है, जचानी किस तरीके से है। आपकी जो रैक्स होगी ड्रग स्टोर के अंदर, तो वो किस फॉर्मूला से जचाई जाती है जनरली, क्या उसके नॉर्म्स हैं। इवन आपकी जब सेटअप भी कर रहे हो तो आपका स्क्वायर फीट कितना होना चाहिए उस शॉप का। ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली मीन्स बिल्कुल शुरू ओपन करने से लेकर के अंत तक जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं पेशेंट के साथ में, दवाइयाँ उनको बांट रहे हैं। तो ये वाला काम कैसे कर रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप काम हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो कि आपकी कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि हम सब जानते हैं हम डी फार्मा कर रहे हैं, तो डी फार्मा करने के सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, जिसमें से मेजर स्टूडेंट्स का रीज़न यही होता है कि वो कल को अपनी फार्मेसी सेटअप करना चाहते हैं। राइट, तो वो किस तरीके से सेटअप हो सकती है, वो हम इस स्पेसिफिक चैप्टर में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लीगल रिक्वायरमेंट से, कि अगर आपको सेटअप करनी है फार्मेसी, अपनी दुकान एक खोलनी है, तो लीगली आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट मीन्स अगर आपको दुकान खोलनी है तो सबसे कम क्वालिफिकेशन, कम से कम कि ये डिग्री तो आपके पास होनी मैंडेटरी है, इसके बगैर आप फार्मेसी की दुकान नहीं खोल सकते। और वो क्या है हम सब जानते हैं, जो आप लोग सब कर रहे हो, डी फार्मा। ठीक है, तो डी फार्मा या फिर बी फार्मा होना उस स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट है जिसको अपनी ड्रग स्टोर आगे खोलनी है। और ये हम बात करें सिर्फ क्वालिफिकेशन की, दैट मीन्स उसको कौन सा कोर्स करना है। डी फार्मा एक कोर्स है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वही पर्सन दुकान खोल सकता है जो पर्सन आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। दुकान सिर्फ वही खोल सकता है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, ना कि वो जो केवल डिप्लोमा या फिर डिग्री करके आया है। दोनों में अंतर है, क्योंकि डिग्री या फिर डिप्लोमा करने के बाद में इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि अब आप शॉप खोल लो। हमको सबको पता है आपको यहाँ पे एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको करवाना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। तो ये स्पेसिफिक प्रोसेस होने के बाद में ही आप शॉप खोल सकते हो। सिर्फ डी फार्मा या फिर बी फार्मा करके आप अपनी ड्रग स्टोर नहीं खोल सकते हो। ठीक है, तो मेजरली क्या होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या बताना है इसके अंदर कि वो पर्सन आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। अब वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे होगा, या तो उसने किसी भी इंस्टीट्यूट से, और कौन सा इंस्टीट्यूट, PCI रिकॉग्नाइज्ड, PCI रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है वो आपका होना चाहिए। PCI हमको सबको पता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। दैट मीन्स किसी भी कॉलेज से, जैसे अगर हम आर्या कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो हमारा आर्या कॉलेज क्या है, RUHS के अंडर आता है।
ठीक है, RUHS के अंडर आ रहा है, दैट मीन्स हमारे एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रही है, RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। दूसरी चीज़, ये तो हमारी केवल RUHS की बात हुई जो हमारी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवा रही है। हम सब जानते हैं कि हमारा आर्या कॉलेज क्या है, PCI और AICTE अप्रूव्ड है। दैट मीन्स PCI के कुछ इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो देखते हैं कि ऐसा फार्मेसी कॉलेज होना चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो ही आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट को अप्रूवल मिलता है कि वो आगे जाके कोर्स स्टूडेंट को करवा सकता है। ठीक है, तो ये काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको D फार्मा या B फार्मा करनी है किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो PCI, AICTE और वैसे आजकल NAC भी हो गया है, तो ये हमारा आर्या कॉलेज इन सारी चीज़ों के साथ में अप्रूव्ड है, एक्रीडिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से आपको फार्मेसी करनी चाहिए, वेदर इट इज़ D फार्मा और B फार्मा। ठीक है, और ये मेजर काम करने के बाद में हम क्या किस प्रोसेस के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए। उसी के बाद में कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। क्लियर है? सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या चाहिए होता है हमको, फार्मेसी लाइसेंस। फार्मेसी लाइसेंस की मैंने बात की कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो B फार्मा या D फार्मा करेगा। फार्मेसी लाइसेंस का क्या मतलब है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, जैसे आपने पढ़ाई तो कर ली किसी भी इंस्टीट्यूट से जो RUHS PCI के अंडर आता है, बट रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, रजिस्ट्रेशन करवाती है आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, जैसे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारी RPC कहलाएगी, दैट मीन्स राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। अगर आप किसी और स्टेट से जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, वहीं से ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर है? तो वो रजिस्ट्रेशन होना, लाइसेंस मिलना एक ही बात है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपको एक अपना कोई स्पेसिफिक नंबर मिलता है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब RUHS PCI आपको इसी से ही आइडेंटिफाई करेगी कि 1 2 3 4 तो उस स्टूडेंट का था, वो स्टूडेंट उस कॉलेज से पास आउट है, इस साल में पास आउट हुआ था। मतलब बेसिकली एक अप्रूवल है, एक नंबर है आपके पास, ये नंबर के लिए ही, ये लाइसेंस के लिए ही बहुत सारे बच्चे D फार्मा करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपको कैसे मिलता है हम सब सीख चुके हैं। D फार्मा या फिर B फार्मा करनी है आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो PCI AICTE एक्रीडिएटेड हो, वहाँ से विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है आपकी, मिनिमम 500 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इसको हम 3 मंथ्स भी कह सकते हैं कि B फार्मा और D फार्मा करके आपको 500 घंटे की या फिर 3 महीने की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे RUHS के सिलेबस में भी इन्वॉल्व है कि आपको D फार्मा या फिर B फार्मा करके अब ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बाद में वेरीफाई होती है जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है मिनिमम स्पेस। ठीक है, आपने D फार्मा कर लिया, आपने अब अपना लाइसेंस ले लिया, अब आप दुकान खोलना चाहते हो और बिल्कुल आप एलिजिबल भी हो, तो अब दुकान खोलने के लिए हमको मिनिमम स्पेस कितना चाहिए, कि अगर मैं बात करूं कि मेरी दुकान कितनी साइज़ की होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी है, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, और वो क्या है आपका 10 to 15 स्क्वायर फीट। दैट मीन्स आपकी शॉप की जो भी डायरेक्शन है, लेंथ विड्थ, ये चीज़ें होती है जो, ये आपकी 10 से 15 स्क्वायर फीट के अंदर आनी चाहिए। इससे ज़्यादा होती है तो वेल एंड गुड है, बट इतना तो मिनिमम है, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज फैसिलिटी की, कि अब आपने शॉप भी ओपन कर ली है, शॉप आपने देख ली है कि अपनी 10 to 15 स्क्वायर फीट की शॉप होनी चाहिए, शॉप आपने लीज पे कर ली है, रेंट पे कर ली है, जो भी है। इसके बाद में स्टोरेज फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है एक ड्रग स्टोर के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास रेफ्रिजरेटर। ठीक है, सबसे पहले रेफ्रिजरेटर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फार्मेसी में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि आपके एंटीबायोटिक्स हैं, इंजेक्शंस हैं, वैक्सीन्स हैं, इन सबको कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि आपका एक रेफ्रिजरेटर ही प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, और इवन जो रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे मांगा जाता है, वो ऐसे नहीं कि आपने अपने किसी फ्रेंड का ले लिया इस तरीके से, इसकी प्रॉपर रिसीट वो मांगता है। ठीक है, प्रॉपर रसीद जो होती है, जिसको हम कहते हैं, वो चाहिए होती है यहाँ पे आप ही के नाम से। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी नहीं कहूँगी मैं, इस जस्ट कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपका जो भी इन्वेंट्री है, स्टॉक मैनेजमेंट है, बिलिंग है, ये सारी चीज़ें आपके लिए होती है। बाकी देखा जाए तो 99% जगह ये देखा जाता है। रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको फिर भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट अर्बन एरियाज़ में
ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टोरेज फैसिलिटीज़ में अब हम सब जानते हैं आपके पास रैक्स वगैरह होनी चाहिए, रैक्स होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए। बाकी आपने कोई भी आज तक फार्मेसी जितनी भी देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो आपकी सेकेंडरी है। मतलब आपकी इच्छा है कि अब आप उसको और अच्छा सुंदर बनाओ, सब कुछ वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो मिनिमम है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्लियर। तो ये तो हो गई लीगल रिक्वायरमेंट की ऑन पेपर ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके आगे की बातें और भी हैं जो हमें कुछ चाहिए होती है, मैंडेटरी होती है, वो हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब हमने फार्मेसी खोलनी है, हमने डी फार्मा कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हमारा, हमने दुकान भी देख ली कि हमारी दुकान कहाँ है, साइज़ उसका देख लिया, सामान भी हमने सोच लिया कि हमको कहाँ से मंगवाना है, क्या करना है। अब मैं दुकान खोलूँ कैसे, मुझे कौन कौन से कागज़ पन्ने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हम अब यहाँ पे स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन ऑन फॉर्म नंबर 19 ऑफ DNC एक्ट, फॉर्म नंबर 19 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। क्या है ये, DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। फार्मेसी में जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ेंगे, या फिर अगर आपने पढ़ा होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर ही आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, क्लियर। तो DNC एक्ट अब आपका आया कब था, 1945 के अंदर आया था। इसके रूल्स जो थे 1945 में आए थे, ठीक है। तो उस एक्ट के दौरान या फिर उस एक्ट का, ये आपका एक्ट आपका बहुत कंपलसरी है फार्मेसी के अंदर। तो ये एक्ट का फॉर्म नंबर 19 होता है, वो फॉर्म नंबर 19 आपको फिल करना है, उसकी जेरोक्स वगैरह करवा के इन सबको रेडी करना है, इन पेपर्स को। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्म नंबर 19 आता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फॉर्म नंबर 19 सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रग स्टोर खोलने के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस फॉर्म नंबर 19 में अब आपको कौन कौन सी दवाइयाँ भी वहाँ पे रखनी है या कौन कौन सी दवाइयाँ आप सेल कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर नहीं आती है, ठीक है। उसके लिए आपके पास अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कि आपको किस टाइप की दवाइयाँ सेल करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनके अपने अपने इंडिविजुअल फॉर्म्स होते हैं, क्लियर। फॉर्म नंबर 19 सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चालान ऑफ फीस डिपॉजिट फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस क्या है आपका, जो भी ड्रग लाइसेंस हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे हैं, या फिर ड्रग लाइसेंस वो भी हो सकता है जिसको हमने ड्रग्स को सेल करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ों का जो लाइसेंस के लिए चालान लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 1500, 2000, 2500 कुछ भी फीस होती है, तो वो फीस का चालान आपको यहाँ पे सबमिट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। और ये आपका डिग्री डिप्लोमा कहाँ से होना चाहिए, एक PCI रिकॉग्नाइज्ड या फिर एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा या फिर बी फार्मा जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिडेविट होना चाहिए आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। मतलब मान लो मैंने डी फार्मा बी फार्मा ऐसा कुछ किया है, मेरे को दुकान खोलनी है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, उस रजिस्ट्रेशन का मेरे को क्या चाहिए, एफिडेविट चाहिए। मतलब जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जब यहाँ पे मैं हूँ तो मेरे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का एफिडेविट मुझे चाहिए। मेरे साथ साथ में अगर मान लो मैं किसी पार्टनर के साथ में दुकान खोल रही हूँ, ठीक है, मैं और मेरा एक कोई दोस्त है, हम दोनों मिलके शॉप खोल रहे हैं, तो दोनों की ये चीज़ें हमको चाहिए होती है, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही फार्मासिस्ट हों, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैं वहाँ पे मेन फार्मासिस्ट हूँ और दूसरा मेरा कोई फ्रेंड है जो हो सकता है मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फार्मासिस्ट का कोई भी पार्टनर्स है उसका, ये सबके आपके एफिडेविट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेआउट ऑफ द रिटेल ड्रग स्टोर। लेआउट क्या होती है आपकी, लेआउट इज़ बेसिकली द मैप। मैप कैसा, आपने देखा होगा हम नक्शा बनाते हैं किसी भी चीज़ का, मान लो आपको कल को अपना घर भी बनाना है ना, तो हम उसका भी नक्शा बनाते हैं। तो दुकान कल को आप खोलोगे तो उसका नक्शा आपको जमा कराना है। जैसे मान लो मेरी ये दुकान है, कितनी स्क्वायर फीट की है, 10 से 15, या हो सकता है मैं कह देती हूँ चलो 10 स्क्वायर फीट की है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ऐसा सोचा है कि पेशेंट यहाँ से आएगा, ये इसकी एंट्री हो गई, ठीक है, यहाँ पे चलो वो कर लेगा, अगर कभी कभार मेरे पास भीड़ ज़्यादा हुई तो। यहाँ पे मेरा डिस्पेंसिंग काउंटर है, ठीक है, कि मुझे यहाँ से दवाइयाँ देनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बाकी रैक्स वगैरह है मेरे पास, यहाँ पे भी मैंने रैक्स वगैरह लगवा रखी क्योंकि बहुत सारी रैक्स चाहिए होती हैं, हम सब जानते हैं। यहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, यहीं इसी टेबल में डिस्पेंसिंग काउंटर में मेरे पास यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर PC मेरा रखा हुआ है। यहाँ मैंने टेबल चेयर रखी हुई है,
कि कोई भी आए, या कई बार हमें पेशेंट से काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, तो काउंसलिंग के लिए वो अलग डिपार्टमेंट सा हो गया, ठीक है। और मेरे पास कोई स्टोरेज है, मान लो वेयर हाउस जिसको हम बोलते हैं, कि बहुत सारी दवाएं आप सारी थोड़ी आप डिस्प्ले में लगा दोगे। तो मतलब लेआउट क्या है, मैप है कि कल को मैं दवाई ड्रग स्टोर बनाऊंगी तो किस किस तरीके से बना सकती हूँ, ठीक है। ये आपका ड्रग स्टोर का लेआउट भी आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ता है, डिपॉजिट करवाना पड़ता है, और जो कि साइंड बाय प्रॉपर्टियर और पार्टनर। प्रॉपर्टियर दैट मीन्स मान लो ये दुकान जो है मैंने रेंट पे ली थी, जिसकी भी ये प्रॉपर्टी है वो अप्रूव करेगा कि हाँ भैया मैंने इनको एक दुकान दी है, रेंट पे दी है, इतने इतने टाइम के लिए दी है। दूसरा, साथ में मेरा कोई पार्टनर है तो उसके भी यहाँ पे साइन होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मान लो मेरे को और मेरे एक दोस्त को, हम दोनों को मिलके दुकान खोलनी है। हम दोनों दोस्त हैं नो डाउट, बट मैं ऐसे बोलूँगी कि चल आज अपन दोनों मिलके दुकान खोलते हैं, तो इस तरीके से नहीं चलता, ठीक है। पार्टनरशिप हो रही है आपकी, लीगली आप काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इन पेपर होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है आपका, एक बेसिकली मैं कह देती हूँ प्रपोजल है, ठीक है, कि मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ या मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है कि आज अपन दोनों साथ में काम करते हैं, हम इतने इतने टाइम तक पार्टनर्स रहेंगे, लीगली हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से काम करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी वहाँ पे लिखी होती है और आप दोनों को वहाँ पे म्यूचुअली साइन करना होता है। तो ये पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। वो किस केस में, ऑब्वियसली जब आप अपनी दुकान पार्टनरशिप में ओपन करोगे तो ही चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो फिर इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर परचेज रिसिप्ट। मैंने अभी आपको कहा था लास्ट स्लाइड में, रेफ्रिजरेटर भी हम हमारे फ्रेंड का उधार पे नहीं ला सकते हैं कि मान लो इंस्पेक्शन पे आए, हमने हमारे दोस्त का रेफ्रिजरेटर उठा के रख दिया, बस इस तरीके से नहीं। रेफ्रिजरेटर आपका खुद का होना चाहिए, ये उसकी रिसिप्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके। अगर आप कोई भी ड्रग स्टोर सेटअप करना चाहते हो तो ये मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती है। लीगल रिक्वायरमेंट हमने देख ली, क्या पढ़ाई लिखाई हमको चाहिए, किस तरीके से हमको दुकान खोलनी है, दुकान खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया। अब दुकान कहाँ खोलनी है ये कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। कैसे बताएंगे, साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट जब आपकी क्या कहती है कि आपने दुकान खोलने की पढ़ाई लिखाई कर ली, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारे कागज पर नहीं इकट्ठे कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब दुकान खोलोगे कहाँ पर, साइट दैट मीन्स लोकेशन। वो हम क्या सिलेक्ट करें, मतलब मेरे से कोई बोले कि आर्या कॉलेज कूकस में है, मान लो मैंने कहा कि कूकस में दुकान खोल लेते हैं, क्यों, कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। आपकी सेल ऐसी जगह पे आपकी दुकान होनी चाहिए जहाँ पे आपकी सेल मैक्सिमम हो। ऑब्वियसली हम यही सब चाहते हैं, हम दुकान खोल इसलिए रहे कि हमारा फ़ायदा हो, ठीक है। तो मेजरली क्या है कि साइट सिलेक्शन आपके पास क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि हमको दुकान खोलनी है तो वो किस तरीके से खोलनी है, क्या आसपास नियर बाय लोकेशंस मेरी होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपका क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स हमारे पास होने चाहिए। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का क्या मतलब है, मेरा ड्रग स्टोर है, मान लो ये आपकी कोई रोड है, गली वली है, और यहाँ पे आप अपनी ड्रग स्टोर को ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आसपास में लोगों के घर भी हैं, ठीक है, लोग अपने अपने घर बना के बैठे हुए हैं। या मान लो आपको एक हॉस्पिटल है, ठीक है, आपस में कोई मान लो यहाँ पे जाके थोड़ा दूर में कोई बस स्टॉप वगैरह है, ठीक है, मतलब मैं एक बेसिक लोकेशन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपका ड्रग स्टोर है, तो अब इसके आसपास में क्या है, हॉस्पिटल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यहाँ से पेशेंट गया दिखाने, कोई भी उसको दवाइयाँ अंदर तो वैसे आजकल मिलती है, बट फिर भी अगर मान लो कोई दवाई नहीं दिखी तो वो इधर आके चुपचाप से ले लेगा, है ना, तो आपकी सेल यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ मतलब यही हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हमने स्टडी किया। दूसरी चीज़ ट्रैफिक वॉल्यूम आपके पास आती है। ट्रैफिक वॉल्यूम का क्या मतलब है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब नहीं है कि यहाँ पे रेड लाइट है और आप है ना बस यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे आपकी दुकान है, ऐसा नहीं। ट्रैफिक का मतलब वो नहीं है। ट्रैफिक मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ऐसी जगह पे आपकी दुकान होनी चाहिए जहाँ हॉस्पिटल भी है, नर्सिंग होम्स भी हैं, ठीक है, कोई बस स्टॉप भी है, आसपास लोग रहते भी हैं, ऐसी जगह पे होगी तो आपकी सेल मैक्सिमम होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बिजनेस लोकेलिटी, मतलब जो लोकेशन है जहाँ पे भी आपकी शॉप होगी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी गांव में किसी छोटी सी गली में आपने अपनी दुकान खोल ली जो किसी को पता भी नहीं है। तो इस कहने का मतलब है कि मेन रोड पे आप अपनी शॉप खोलने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ क्या है, रेजिडेंशियल एरिया, मतलब वहाँ आसपास लोग रहने चाहिए, वो जो जगह है बसी हुई होनी चाहिए।
बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बात करूँ तो मैं, कुछ जगह है जहाँ पे भी आपकी शॉप है वहाँ पे लोग आसपास में रहने चाहिए। दूसरा क्या है, नियर बाय फार्मेसी कॉम्पिटिटर्स, कि आपको ऐसी जगह अपनी ड्रग स्टोर खोलनी चाहिए जहाँ पे मिनिमम लोग हों। अगर मान लो आप इस जगह खड़े हो, आपकी ड्रग स्टोर यहाँ पे भी 5 ड्रग स्टोर है, यहाँ पे भी 5 ड्रग स्टोर है, तो लोग तो उनके पास जाएंगे क्योंकि पहली बात तो वो पुराने हैं। आपकी सेल हो ना हो बल्कि डिक्रीज और हो जाएगी, लॉस में और चले जाओगे आप, क्योंकि आसपास के लोगों की ज़्यादा हो रही है, मेंटली भी आप डिप्रेस हो सकते हो। तो फार्मेसी ड्रग स्टोर हम खोलने की वही कोशिश करते हैं जहाँ ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ होगी, जहाँ नियर बाय में कोई फार्मेसी ड्रग स्टोर आपके पास ना हो, ठीक है, ऐसी जगह पे हमको ओपन करनी है। नेक्स्ट हमने देखा कि नियर टू बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन, ठीक है, आसपास अगर रेलवे स्टेशन रहेगा तो लोग बाग आते जाते रहते हैं, काफ़ी रश रहता है, ट्रैफिक वॉल्यूम अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ जो अब आपकी ड्रग स्टोर है इसकी सेल मैक्सिमम हो सकती है, और यही एम रहता है हमारा ड्रग स्टोर को ओपन करने का, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे भी आपको दुकान खोलनी है वो दुकान के कुछ ये पैरामीटर्स हैं वो आसपास आपको ध्यान रखने चाहिए, जो दुकान खोल रहा है उसको। इसकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, बाकी आपकी इच्छा है। बेसिक चीज़ बताई गई है कि ऐसी जगह पे खोलोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये जो मैंने बताया आपको लेआउट, बेसिकली जो हमने अभी पीछे देखा था वो लेआउट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि लेआउट आपकी ड्रग स्टोर का किस तरीके से होना चाहिए, या फिर मैं कह रही हूँ कि मेरे को दुकान खोलने की उस दुकान का नक्शा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं चीज़। सबसे पहले ये मेरी दुकान है, कितने स्क्वायर फीट की है, 10 या फिर 15 मेरे पास होनी चाहिए। यहाँ से मैंने करी एंट्रेंस, ठीक है, कोई भी मेरा पेशेंट है वो यहाँ पे जाएगा, मैं यहाँ पे गई। यहाँ पे जाने के बाद में सबसे बड़ी बात, मैं ये मान लो ये दुकान है, ये एंट्रेंस है, तो ये रोड है, यहाँ पे इस जगह पे रोड है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ तो यहाँ डिस्प्ले विंडो में मुझे अच्छी अच्छी दवाइयाँ रखी हुई दिख रही है, ठीक है, मतलब कि डिस्प्ले विंडो एज इन कि हाँ दूर से ही पता चल गया कि ये कोई ड्रग स्टोर ही होगा, प्लस प्लस के साइन है, दवाइयाँ दिख रही है, सब कुछ है। जैसे आपको जाते जाते पता लग जाता है ना, ये दुकान तो कपड़ों की है, ये दुकान तो इसकी है, उसकी है, तो सिंपली ये हमें ऐसा लोगों को बताना है कि ये दुकान फार्मेसी की है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले विंडो से पता चल जाएगा, ये ग्लास का शीशा यहाँ पे लगा होगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं गई एंट्रेंस में। एंट्रेंस में जाने के बाद में इस जगह है मेरा वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया मान लो यहाँ पे टेबल, चेयर, सोफ़ा जो भी कुछ है लगा हुआ है कि अगर यहाँ पे भीड़ होगी तो फिर मैं यहाँ जाके बैठ जाऊँगी। ये होना भी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये जो मैं चीज़ें अब इस डायग्राम में, इस लेआउट में आपको दिख रहा है, ये चीज़ें मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी इच्छा से ये मैप बनाया है कि मुझे बैठना था इसलिए मैंने अपने लिए तो वेटिंग एरिया बना दिया, किसी में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, होना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने वेट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये है डिस्पेंसिंग काउंटर। डिस्पेंसिंग काउंटर मतलब यहाँ पे मेरा पेशेंट खड़ा होएगा या मेरा फार्मासिस्ट खड़ा होगा, जो मेरे को दवाइयाँ बताएगा, समझाएगा, डिस्पेंस करेगा कि किस तरीके से लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा काम मेरा यहाँ पे होगा। अब जैसे यहाँ कोई खड़ा है, ऑलरेडी 2-3 लोग खड़े हैं, तो अब मैं यहीं थोड़ी ना खड़ी रहूँगी, तो आने जाने का रास्ता है क्योंकि, तो मैं यहाँ जाके चुपचाप बैठ जाऊँगी, ठीक है। ये आपका वेटिंग एरिया इसीलिए बनाया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मेरे पास बना हुआ है सिस्टम वगैरह की, बिलिंग वगैरह के लिए, इनवॉइस प्रिपेयर करने के लिए, कोई प्रिंट आउट देने के लिए, कुछ भी करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम मेरे को होना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ जितनी भी है वो मैंडेटरी है। अब मैं यहाँ पे गई तो क्या होता है, यहाँ पे बेसिक रैक्स आपके पास है। अगर मान लो आप वेटिंग एरिया में बैठे हुए तो इन रैक्स में भी आपको कुछ सामान दिखेगा, डिस्प्ले के लिए भी होगा। तो आपको ऐसे मान लो बॉर्नवीटा वगैरह लेना है, कुछ भी ऐसी एसेंशियल्स, तो वो आपको देख के याद आ सकता है, तो यहाँ से भी आप ये चीज़ों को परचेज कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे टेबल चेयर मैंने आपको भी बताया, ये किस लिए होती है, काउंसलिंग के लिए, कि कोई भी पेशेंट है उसको हमें काउंसलिंग करना है, कोई पर्सनल उससे डिस्कशन करने हैं, तो हम उसको अलग से लेके बैठ जाएंगे, यहीं सबके सामने उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, अलग से हम उसको लेके बैठ गए। दूसरी चीज़, आपके पीछे भी क्या है, आपके काउंटर के पीछे डिस्प्ले विंडो, मतलब जो भी आपको ग्लास में जचाना है, आपका स्टफ़ जो भी रखना है वो हम यहाँ पे जचा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके पीछे आपके पास रैक्स। रैक्स मीन्स आपको पता है कोई भी ड्रग स्टोर में आपने बहुत सारी रैक्स देखी है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हमको वहाँ रखनी ही पड़ती है, तो रैक्स की रिक्वायरमेंट तो हमको होगी ही होगी। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे चलते हैं स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर। फ्रिज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ लिया है, इसकी रसीद होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, इंसुलिन है, ये सारी चीज़ें फ्रिज में ही रखी जाती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये
15 स्क्वायर फीट, दैट मीन्स जो मेरी साइज़ है वो 10 बाय 15 स्क्वायर फीट है, ये मेरी ड्रग स्टोर का साइज़ है। दूसरी चीज़ मैं आगे चलती हूँ और यहाँ पे तो क्या है, स्टोरेज है, दैट मीन्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था, कोई बड़े बड़े बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, वो सब चीज़ें मैंने पीछे की तरफ डाल दी। अगर आप यहाँ पे अपनी कोई पार्टीशन कर लेते हो तो और अच्छी बात है कि वो डायरेक्टली आने वाले पेशेंट्स को ना दिखे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिक ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेटर, रैक्स और आपका कोई सिस्टम वगैरह, डिस्पेंसिंग विंडो, एक आपका वेटिंग एरिया, ये सब तो होना ही होना चाहिए अगर आपको कोई भी ड्रग स्टोर ओपन करना है तो। ठीक है, ये हमारा लेआउट के अंदर जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आया होगा।